बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, अब रमज़ान शरीफ का मंथ चल रहा है, तो इसमें सबसे अहम तरीन जो मैनेजमेंट है वो तालब इल्मों की है जी, कि उसमें उनको चाहिए कि रमज़ान शरीफ भी है, उसकी बरकतों का भी ख्याल रखना है, उनको जो बरकतें हैं उनको भी समेटना और साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी करनी है। तो वो कैसे मैनेजमेंट करें जी, उसके हवाले से मैं आपको कुछ ये टिप्स दे रहा हूँ। तो उसको आप लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आप लोगों के जी दोनों ही इंशाल्लाह मामलात चल जाएंगे जी। क्योंकि रमज़ान शरीफ है, रोज़ा भी होता है, साथ पढ़ाई भी करनी होती है, साथ इबादत भी करनी होती है। तो उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रोज़े के साथ हम पढ़ाई कैसे करें। ज़ाहिर बात है, रोज़े के साथ अगर हम मुशक्क़त थोड़ी सी करते हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि हमारे एनर्जी भी उसमें इस्तेमाल होगी और फिर प्यास भी थोड़ी सी महसूस होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ की बरकतों को भी हम साथ साथ जो है समेटें और साथ जो है बोर्ड में अच्छे नंबर जो हैं वो भी हमारे आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें अपने ज़हन के अंदर ना एक टाइम टेबल बनाना होगा कि इसमें हमने क्या करना है कि कुरान शरीफ की हमने तिलावत किस वक्त करनी है, और फिर हमने जो अपना सिलेबस है उसमें जी साइंस सब्जेक्ट भी हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट भी हैं, उन सभी को लेकर चलना है जी। तो उसमें भी सबसे पहले आप लोग क्या करें, सुबह जल्दी उठें, ठीक है। कम से कम आप 3 बजे तो लाजमी उठेंगे जी, ठीक है। उसमें फिर सहरी से पहले आप थोड़ा सा एक सब्जेक्ट को, साइंस सब्जेक्ट को आप, क्योंकि उस वक्त ज़हन जो होता है ना वो ज़रा फ्रेश होता है, तो उस वक्त आप अपने आप को रिफ़्रेश करके आप एक साइंस सब्जेक्ट को जो है वो टाइम दें जी। और ऐसे सब्जेक्ट को दें जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है, जैसे है फ़िज़िक्स है, आपका केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, ठीक है जी, इन सब्जेक्ट को जी। उसके बाद फिर आप लोग क्या करें जी कि आप लोग साथ तलावत कुरान पाक भी हो जाएगी। उसमें आप लोग इस्लामियात लाजमी और इस्लामियात इख्तियारी जो है उसको आप लोग सेलेक्ट करें जी। तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों की अल्लाह की बारगाह के अंदर हाज़िरी भी हो जाएगी और आपके जो सिलेबस की चीज़ें होंगी वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, भी इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि एक तो आप लोग अपना कमरा जो है ना, अलहदा कमरे का आप लोग इंतखाब करें जी, ठीक हो गया। उसमें आप लोग अपने मैनेजमेंट करें, अपना टाइम टेबल उधर लगा लें फिर साथ साथ, ठीक है। को उसमें आप लोग जैसे नमाज़ी हैं ना, ठीक है, मतलब फजर है, फजर के बाद आप सहरी से पहले एक सब्जेक्ट को रख लें। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर भी एक काम करें कि सहरी खाने के बाद आप लोग सोएंगे नहीं जी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्या करें कि सब्जेक्ट को जो आप लोगों को थोड़ा सा महसूस होता है कि ये मुश्किल है, उसको आप लोग, और फिर ख़ास तौर पर सहरी खाने के बाद ना थोड़ा सा टाइम दे के उसके बाद फिर ऐसा सब्जेक्ट इख्तियार करें जिसमें रिटर्न हो, जैसे मैथ है, फ़िज़िक्स है, आपके फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि नींद का गलबा होगा, जब आप राइट करेंगे ना तो उसमें आप लोगों को ये सपोर्ट करेगा जी। तो इसमें भी फिर आप लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद फिर आप लोग, मतलब ये आप लोगों का जो काम होना चाहिए, उसके बाद आप फजर की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप जो है आधा घंटा तलावत कुरान मजीद करें जी, ठीक है। इसके बाद आप लोग 15 मिनट रेस्ट करें, ठीक है। रेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने अपने फ़िज़िक्स या बायो है या आपके जनरल साइंस है आपकी, उन मज़ामीन में से आपको एक को पकड़ना है और उसका कम से कम एक चैप्टर को रीड करना है आपने अच्छी तरीके से। उसमें फिर क्या होगा जी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएंगी, कुछ जो है वो आर्जी तौर पर स्टोरेज हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना भी, आप लोगों ने रमज़ान शरीफ को सो के ड्रामा फिल्म में नहीं गुजारना। अक्सर लोगों का भी एक चीज़ इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि लोग क्या करते हैं, ये रोज़ा रख लेते हैं और बैठ जाते हैं, या तो सो के गुजार देते हैं कि सुबह सो गए और उसके बाद जो है ज़ोर के वक़्त उठे, तो उसका भी रोज़े का वो जो लवाज़मात है ना, वो हमें, वो जो उसका सवाब है, वो जो उसकी जो रहमतें बरकतें हैं वो हमें हासिल नहीं हो सकेंगी।
फिर लोग को शुरू क्या करते हैं जी, को ड्रामा लगा दिया या फिल्म लगा दी जी, हमने क्या किया जी, लो जी हमने जी रोज़े को लालच लगाया भाई, या गेम लगा के बैठ के खेलना शुरू कर दिया, लूडो है ये इस तरह की। भाई इसमें रोज़े का मानी होता है रुक जाना, रुकना होता है इन्हीं चीज़ों से, ठीक है। हमारे एक एक जिस्म के एक एक हिस्से का रोज़ा होता है, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, मुंह का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, ठीक है। अगर हम उन चीज़ों से नहीं रुकेंगे तो फिर हमें सिर्फ खाना ना खाना या मुंह को रोकना, ठीक है, खाने से, इस चीज़ का नाम रोज़ा नहीं है जी, ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके बाद फिर क्या करना है कि आपने हर मज़मून को टाइम देना है, डेली बेस पे आपने आधा घंटा पौना घंटा आप लोगों ने पूरा टाइम टेबल बना के आपने हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। फिर भी इसमें एक चीज़ का आपने जो ख़ास ख्याल रखना है, खाने पीने का भी आपने ख्याल रखना है कि इसमें चटपटी चीज़ें और पेप्सी ये चीज़ें, इन चीज़ों से स्टूडेंट्स को चाहिए ख़ास तौर पर परहेज़ करें जी। अच्छा भाई, तो इसमें भी एक चीज़ मज़मून की आप लोग तैयारी जब कर रहे होते हैं तो आप स्टूडेंट का सबसे आजकल जो बड़ा मसला होता है ना भाई, वो है कि वो जी कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो भाई इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि जैसे कंप्यूटर है ना जी, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी कि कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आरजी मेमोरी हमारी। हम जब एक चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड जो है वो उसको आरजी तौर पर स्टोर कर लेता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम उसको देते हैं छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो उसको समझता है कि हमारा ज़हन जो है, माइंड जो है, कि ये एक आरसी और फजूल चीज़ है, उसको वो डिलीट कर देता है। अब इसी तरीके से जब रैम में होती है, जब उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब उसको हार्ड ड्राइव में मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको कॉपी पेस्ट करके हार्ड ड्राइव में रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अगर चाहते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए अगर किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना होगा, वो 3 से 4 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा। जब रिपीट करेंगे तो हमारा माइंड ये समझेगा कि ये कोई ना ख़ास चीज़ है, अहम चीज़ है, तो फिर वो उसको अपनी लॉन्ग या मुस्तकिल मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह जी इस तरीके से आप लोगों का ये जो होगा ना सबसे बड़ा मसला जी, हम भूल जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। और भी ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि फजूलियात की जो सोच है ना, इससे बचें भी, ठीक है। तो आप अपनी मेमोरी को उसके अंदर ज़ाया ना करें, ठीक है। कि ऐसे फजूलियात सोचते हैं तो माइंड जो है ना उन चीज़ों को स्टोर करता रहे, तो इस तरीके से आपकी मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगी, ठीक हो गया। इसमें भी फिर आप लोग जी बाज़ का तो एक काम और भी कर सकते हैं कि नमाज़ों का एक शेड्यूल है मालिक खालिक ने एक दिन के अंदर, ठीक है। तो नमाज़ों का उसके मुताबिक भी आप अपने स्टडी को एडजस्ट कर सकते हैं कि मतलब 3 जो है वो आप लोग 4 सब्जेक्ट जो हैं ज़ोर से पहले पहले रख लें, उसके बाद है 1-2 सब्जेक्ट जो हैं ज़ोर के बाद रख लें असर तक, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी दें, यानी कि पढ़ाई भी करें साथ साथ थोड़ा सा आराम भी करेंगे। आराम के लिए क्या करेंगे, ये नहीं है कि आप आराम के लिए आपको बोला है तो आप लोग क्या करेंगे कि जी आराम करने के लिए आप लोग इसको मोबाइल को ले लें, लैपटॉप को ले लें, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोग कोई चीज़ वीडियो गेम खेलना शुरू कर दें, कुछ और। भाई इसको आराम नहीं कहते। आराम का मतलब होता है ज़हन को बिल्कुल रेस्ट देना, कि वो कोई भी काम ना करे, ना सोच रहा हो, ना कोई चीज़ देख रहा हो, ना वो कुछ, मतलब उसको रिलैक्स करना है जी, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जी कि ये आप लोगों का जी एक मसला या परेशानी जो है वो हल हो जाएगी जी, ठीक हो गया। उसके लिए जी फिर उसके बाद है कि आप अपने लिए भी दुआ करते रहें, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें, ठीक है। और आखिर पे मैं भी एक बात बताऊंगा कि जो पेपर जो आप लोगों का शेड्यूल होगा वो इंशाल्लाह जो ये 24-25 उन्होंने कहा है, ठीक है, मई के अंदर ही, तो इसी पे ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपने आप को 1 मंथ के अंदर अपने आप को आपने तैयार करना उन पेपरों के लिए, तो यही 1 मंथ आपके लिए है मेहनत करने का। और साथ ये रमज़ान शरीफ ये ऑलरेडी एक शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, एक टाइम टेबल बना हुआ है, उसके मुताबिक आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी रमज़ान शरीफ की बरकतें भी आप लोग लूट सकते हैं और फिर उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं जी। तो इंशाल्लाह पेपरों के लिए आप लोग अपना माइंड बना के रखें। इस दफ़ा आपके
पेपर डिले नहीं होंगे, आपको अगली क्लास में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर 10th क्लास और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने माइंड को फिक्स कर लें इस बात के लिए, ठीक है जी। तो अपने माइंड से निकाल दें कि कोरोना की वजह से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिलेगी। हाँ, सिर्फ सपोर्ट इतनी मिली है कि आप लोगों को जो स्मार्ट सिलेबस बना के दे दिया गया है उसमें से ही इंशाल्लाह आपका पेपर होएगा। तो कम से कम भाई स्मार्ट सिलेबस को आप 1 मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जी हमारी दुआएं आप लोगों के लिए कि माल के खाल के कायनात जो है आप लोगों को कामयाबियों कामरानी अता फरमाए जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कॉल करके भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं जी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।